जय माँ कामाख्या। स्वस्थ प्राप्ति क्या उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी अगर आप स्वस्थ आपका खराब रहता है, कई स्थानों से इलाज करके और आपके इलाज में ना ही दवाई काम आ रही है और ना ही किसी अन्य प्रकार की चीज़ों का आपने प्रयोग करा, वो भी आपका काम नहीं आ रहा है। अगर आप काफ़ी बाधाओं से ग्रसित हैं या आप किसी और कारणवश से आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने से सबसे उत्तम उपाय क्या कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगा आपको। आप अपने से अगर आप स्वस्थ आराम करना है, स्वास्थ्य ठीक करना है, तो सबसे उत्तम इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप महादेव के शरण में जाएँगे, किसी भी प्रकार की अगर आपकी परेशानी हो तो देवाधिदेव महादेव सबके कार्य को, सबकी कष्ट को निवारण करते हैं। जितनी भी प्रकार की आप परेशानियाँ हो, आप उसका निवारण आप महादेव के पास में जाकर के देखिए, क्योंकि वो देवाधिदेव महादेव हैं। वो सबके कष्टों का निवारण करते हैं। ग्रह नक्षत्र इत्यादि भूत प्रेत इत्यादि सब उनके ही शरण में पैरों में लेटे रहते हैं, गिरे रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं, सब उनके गण हैं। तो आपको जितनी भी प्रकार की अगर आपकी परेशानी है ना, तो उस परेशानियों को आप महादेव के शरण में जाकर के, सोमवार का दिन हो, सोमवार के दिन में मंदिर में जाकर के 11 बिल्व पत्र चढ़ाएंगे और उसमें एक महामृत्युंजय का मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या तो फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। एक माला रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। माला आपका सिद्ध होना चाहिए। जिस प्रकार से अगर माला में प्रयोग करते हैं ना, तो वो माला आपके कारक होना चाहिए। उसको बढ़िया से स्नान करा करके सिद्ध करके उसके बाद ही उस माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आप भगवती दुर्गा माँ का भी पूजन करें, क्योंकि उनका बिना आशीर्वाद का आपको किसी भी प्रकार की असुरों से अगर आपको जीतना है ना, तो महिषासुर मर्दिनी माँ का रूप है ना, जो किसी को पराजित ना करे उसे अपराजिता कहते हैं। तो पाठ कर सकते हैं, या तो आप दुर्गा जी का ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इसकी एक माला आप रुद्राक्ष की माला से इसका आप जाप कर सकते हैं। आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा कि आप माता के शरण में अगर जाएंगे, शिव शक्ति के शरण में जाएंगे, तो आपके जितनी भी प्रकार की असुरी शक्तियां हैं आप पे, वो हावी नहीं हो पाएगी। आपकी और भी आपको आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न सबसे अच्छा आप देख लीजिए, माणिक रत्न बहुत अच्छा होता है, इसके लिए बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि सूर्य की तरह आपको वो तेज देता है। माणिक रत्न बहुत बेहतर होता है। या तो आपके जो लग्नेश हैं, लग्नेश का आप रत्न धारण कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम रहता है लग्नेश का धारण। तो आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी को वो नहीं आने देते हैं। आप लग्नेश का आप रत्न धारण कर सकते हैं। उसके बाद में आपको रुद्राक्ष भी धारण करनी चाहिए। जब महादेव के शरण में हैं, तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष तो मिलते नहीं है। आप 5 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको आसान तरीके से मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो आप हमसे संपर्क करके उसको ले सकते हैं। रुद्राक्ष तो 5 मुखी मिल जाएंगे। उसके बाद में आप रविवार का व्रत कर सकते हैं, एकादशी का व्रत कर सकते हैं, या तो आप धनतेरस का व्रत आप कर सकते हैं। उससे आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां वो आपके नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद में आपको निरोग शरीर पाने के लिए ना, अन्न का दान करें, जल का दान करें। ये आपके लिए, किसी गरीब को आप प्रसाद पवाएं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। ये आपको निरोग शरीर के लिए सबसे उत्तम इलाज हो सकता है ना। जो रोगी व्यक्ति है उसको भी आप सहयोग कर सकते हैं, जो गरीब है, रोगी है, उसको आप सहयोग करके उसको आप अपने शरीर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आप पा सकते हैं। आप पारद शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, पारद शिवलिंग का आप दर्शन कर सकते हैं। आप इस प्रकार से आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी आ रही है वो आपके नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको प्रत्येक रविवार में नदी के किनारे आपको जाना है। गुड़ और चावल बहते हुए जो धारा होते हैं ना, जिसे नदी में आपके धारा बहते हो, उस धारा के बीच में आप यथाशक्ति सामने से अंदर नहीं जाना है, आपको बाहर से ही आपको छोड़ देना है। ऐसा कुछ रविवार आपको करना है, गुड़ और चावल छोड़ना है। इससे स्वास्थ्य से संबंधित आपकी परेशानी बहुत ही आसान तरीके से खत्म हो जाते हैं।
और उसके बाद फिर आप कवच धारण कर सकते हैं, सूर्य का कवच धारण कर सकते हैं, सूर्य कवच का पाठ कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप चाहते हैं तो आप कामाख्या तंत्र पीठ से एक आपका स्वास्थ्य से संबंधित एक कवच आता है, उस कवच को आप धारण कर सकते हैं, आप लेकर के, और उससे जो भी आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बार-बार खराब हो रहा है, तो उससे आपको आराम मिल जाता है। आप अशोक के पेड़ से अशोक पेड़ की 3 आप पत्ता ले लेना है ना? 3 पत्तियाँ को चबाने से ना आपके चिंताओं से संबंधित, कुछ लोग चिंता, देखिए एक 2 प्रकार के स्वस्थ होते हैं, चिंता की परेशानी के कारण होते हैं, किसी और के कारण होते हैं। तो चिंता के कारण अगर आपकी हो रही है तो अशोक की पत्तियाँ को चबाने से आपके चिंता से संबंधित परेशानियाँ नष्ट हो जाती हैं। अगर किसी बाधाओं के कारण अगर आप स्वास्थ्य से ग्रसित हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं और अपने इलाज पा सकते हैं। बहुत ही आसान व सटीक तरीके से अपने आप यंत्र भी पा सकते हैं और उसका इलाज भी आप पा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। जय माँ कामाख्या।